सूरत अल-बकरा आयत नंबर 1 अलिफ लाम मीम। तफसीर सिरातुल जिनान। अलिफ लाम मीम कुरान पाक की 29 सूरतों के शुरू में इस तरह के हरूफ हैं। इन्हें हरूफ मुक़त्तियात कहते हैं। इनके बारे में सबसे कवी कौल ये है कि ये हरूफ अल्लाह ताला के राज हैं और मुतशाबिहात में से हैं। इनकी मुराद अल्लाह ताला जानता है और हम इनके हक होने पर ईमान लाते हैं। हरूफ मुक़त्तियात का इल्म अल्लाह ताला के अलावा किसी और को हासिल है या नहीं। यहाँ ये बात याद रहे कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हरूफ मुक़त्तियात का इल्म अता फरमाया है, जैसा कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं। काजी बिज़ावी रहमतुल्लाह ताला अलैह अनवारुल तंजील में सूरतों के इब्तदाइया यानी हरूफ मुक़त्तियात के बारे में फरमाते हैं। एक कौल ये है कि ये एक राज है जिसे अल्लाह ताला ने अपने इल्म के साथ मखसूस फरमाया। तकरीबन ऐसी ही रिवायात खुलफ़ाए अरबा और दीगर सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम से भी मनकूल हैं और मुमकिन है कि सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने ये मुराद लिया हो कि यह हरूफ अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान राज़ो न्याज हैं और ये ऐसे असरार और रमूज़ हैं जिन्हें दूसरों को समझाना मकसूद नहीं। अगर ये राज हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मालूम ना हो तो फिर गैर मुफीद कलाम से ख़ताब करना लाजम आएगा और ये बाईद है। इमाम खफाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अनवारुल तंजील के बाद नुस्खों में इस्तासरहुल्लाहु बिइल्म और इस्तासरहु की ज़मीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है और बामकसूद पर दाखिल है, यानी अल्लाह ताला ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इल्म से ख़ास करके मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम फरमाया, यानी मुक़त्तियात का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हासिल है। इस माना को अक्सर सलफ़ और मुहक्किकीन ने पसंद फरमाया है। अल्लामा महमूद अलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, गालिब गुमान ये है कि हरूफ मुक़त्तियात मख्फ़ी इल्म और सरबस्ता राज है जिसके अदराक से उलमा आजिज़ हैं, जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, और ख़यालात इस तक पहुँचने से कासिर हैं और इसी वजह से हज़रत अबू बकर सदीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हर किताब के राज होते हैं और कुरान मजीद के राज सूरतों की इब्तदा में आने वाले हरूफ हैं। और इमाम शबई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ये हरूफ अल्लाह ताला के असरार हैं तो इनका खोज ना लगाओ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनकी मार्फत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलूम के वारिस औलिया कराम को है। इन्हें इसी बारगाह से इन असरार की मार्फत हासिल होती है और कभी ये हरूफ ख़ुद इन्हें अपना माना बता देते हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में कंकरियों ने तस्बीह के ज़रिए कलाम किया और गो और हिरन हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम कलाम हुए, जैसा कि हमारे आबा व अजदाद यानी अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम से ये हरूफ मुक़त्तियात का होना सेहत से साबित है। बल्कि जब कोई बंदा कुर्ब नवाफल के दरख्त का फल चुनता है तो वो इन हरूफ को और इनके अलावा के इल्म को अल्लाह ताला के इल्म के ज़रिए जान लेता है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि बाज़ उलमा ने यह कहा कि अगर इनका कोई मफ़हूम ना हो तो इनके साथ ख़ताब मोमल ख़ताब की तरह होगा। ये बात ही मोमल है अगरचे ऐसा कहने वाला कोई भी हो, क्योंकि अगर तमाम लोगों को समझाना मकसूद हो तो ये हम तस्लीम नहीं करते, और अगर सिर्फ़ इन हरूफ के मुखातब को समझाना मकसूद हो और वो यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं तो इसमें कोई मोमिन शक नहीं कर सकता कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनका माना जानते हैं। और अगर इससे बाज़ लोगों को समझाना मकसूद है तो अरबाब ज़ौक़ को इनकी मार्फत हासिल है और वो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुहम्मदिया में कसीर हैं, और हम जैसों का इनकी मुराद ना जानना नुकसानदेह नहीं, क्योंकि हम तो उन बहुत से अफ़ाल की हिकमत भी नहीं जानते जिनके हम मुकल्लफ़ हैं, जैसे जमारात की रमी करना, सफ़ा व मरवा के दरमियान सही करना, रमल और इज्तबा वगैरह, और इन जैसे अहकाम में इताअत करना सर तस्लीम हम करने की इंतहा पर दलालत करता है।
ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح روزانہ ایک آیت اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔